रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वतु क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन औ कमा क़ाल। अन इरबाद इब्न सारियता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही औ कमा क़ाल। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खालिक़ी कायनात जल्ल जलालुहु व आज़म शानुहु दी हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात गम गुसारे जहाँ सय्यद सरवरां हामी बेकसां सय्यद इंसो जां रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अहमदिल हामिदीन मुहम्मदिनिल महमूदीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहियतु व सना दे दरबारे गोहर बार दे अंदर हदिये दुरूद व सलाम अर्ज करन तो बाद वारिसान मेहराब व मिंबर ज़ियत शाम उलमाए किराम बुजुर्गों और अजीज भाइयों, रब्बे ज़ुल जलाल दे फजल और तौफीक नाल असां सारा को इस अजीम शान मरकज़ अहले सुन्नत दे अंदर ताजदारे ख़त्म नबूवत सेमिनार दे अंदर हाज़री द शर्फ हासिल थींदा पे। रब्बे ज़ुल जलाल असां सारा दे वास्ते इन लम्हात को आखरत दे अंदर ज़रिया निजात व शफात बनावे। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खातमुन नबिय्यीन होना ये इस्लाम दे बुनियादी अकायद दे विच हुए। जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौहीद ते ईमान रखना ये लाजिम और ज़रूरी है, इवें ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत और रिसालत ते ईमान रखना ज़रूरी है। इवें ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अल्लाह दा सब तो आखिरी नबी मनना लाजमी और जरूरी है। जब तक कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन अल्लाह दा आखिरी नबी न मन्ने, उस वक्त तक वो बंदे दा ईमान और उनका इस्लाम और दीन नाल कोई ताल्लुक ना हो सी। और दायरा इस्लाम विच उस वक्त दाखिल थी सी जदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन अल्लाह दा आखिरी नबी मने सी और उनदे उते एतकाद रख सी। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना एक ऐसा वस्फ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता फरमाया है। कायनात में खत्मे नबूवत का ताज अल्लाह ने सिर्फ हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर रखा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खत्मे नबूवत के मनसब में ना कोई शरीक है और ना कोई शरीक हो सकता है, क्योंकि खातमुन नबीयीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। और खासा तो शय है मा यूजदु फीहि वला यूजदु फी गैरिही। खासा जिसका खासा होता है उसी में पाया जाता है, उसके गैर में नहीं पाया जाता। लिहाजा खातमुन नबीयीन सिर्फ नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरामी के साथ खास है। और खुद नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खुले और आम लफ्जों में अपनी जुबान हक तर्जुमान से अपने इस मनसबे खत्मे नबूवत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी। दूसरे मकाम पर फरमाया, इन्नर रिसालता वन नबुव्वता कदिन कादात ला रसूल आबादी वला नबिया। फरमाया मेरे बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत और रिसालत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब कयामत तक बाद अस कयामत नबूवत और रिसालत होगी तो वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी, और उम्मत और कलमाए तौहीद होगा वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सब नबियों की नबूवत की जामे है। लिहाजा हुजूर की नबूवत का इनकार करना गोया सब नबियों और रसूलों की नबूवत और रिसालत का इनकार करना है। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने अक़दस में मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी शख्स ने अपने जाम और गुमान के मुताबिक नबूवत का दावा किया और अपनी कौम के कुछ अफराद अपने साथ लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज की कि आप या तो मुझे अपने बाद अपना जानशीन मुकर्रर कर दें, आप मेरे साथ ये वादा करें कि आपके बाद मैं आपका नायब और जानशीन हूंगा, या आप आधा हिस्सा तकसीम कर लें, गोया एक हिस्से पर मेरी नबूवत होगी, दूसरे हिस्से पर आपकी नबूवत होगी। उस वक्त नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में खजूर की लकड़ी थी, बड़ी बारीक सी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस लकड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया कि नबूवत तो अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम और फजल है। अल्लाह की इस जमीन पर तुम्हारा इस खजूर की छड़ी और लकड़ी में भी हिस्सा नहीं है, इसलिए कि ये जमीन सारी अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है। लिहाजा कायनात के जिस खित्ते तक अल्लाह की तौहीद का दायरा होगा, आलम अर्श से लेकर तात सरा तक नबूवत होगी, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी, रिसालत होगी वो भी रसूलुल्लाह की होगी। सारी कायनात को
मेरी नबूवत और रिसालत मुहीत है, लिहाजा तू तो नबूवत में शिरकत चाहता है, तेरा इस लकड़ी खजूर की जो खुश्क लकड़ी है, तेरा इसके अंदर भी हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हें यह देने के लिए तैयार नहीं हूं चे जाए कि नबूवत का हिस्सा। फिर जब जब नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा अतर में जलवागर हुए, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जानशीन मुस्तफ़ा मसनद पर तशरीफ फरमा हुए। बावजूद इसके इस्लाम और मदीना तैयबा को कई चैलेंज का सामना था, मगर हजरत सिद्दीक अकबर ने यहूद और हुनूद के उन साजिशों के बावजूद भी सबसे पहले जनाब सिद्दीक अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर कशी की। और हजरत सिद्दीक अकबर की उस हिकमत, उस दानाई, उस तदब्बुर पर करोड़ों सलाम हो कि जब हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में अर्ज की गई, अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद कुछ कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, कुछ लोग इस्लाम से फिर कर दोबारा कुफ्र में दाखिल हो रहे हैं, और उधर मदीना तैयबा को कई तरह के खतरात लाहिक हैं। लिहाजा आप मेहरबानी कीजिए, हजरत उसामा बिन ज़ैद का लश्कर जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया था, आप उन्हें वापस बुला लें, उन्हें मदीना तैयबा की हिफाजत पर मामूर कर दें। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिस लश्कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था, मदीना तैयबा में कुछ भी हो जाए, सिद्दीक उस लश्कर को कभी वापस नहीं बुलाएगा जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम का लश्कर भेजा। मुसैलमा के 40,000 अफराद, उनमें से बहुत से अफराद ऐसे थे जिन्हें इस बात का यकीन था कि मुसैलमा झूठा है। मास कौम परस्ती और दिल में अदावत की वजह से वो मुसैलमा की पैरोकारी कर रहे थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब को जब बताया गया कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के सर पर हाथ रख दें, हुजूर के यदुल्ला वाले हाथ की ये बरकत होती है, बीमारी चली जाती है, बरकत आ जाती है और उसके सर और चेहरे से खुशबू आने लग जाती है। उसने अपने इलाके के शार के बच्चों को इकट्ठा किया, जिसके सर पर हाथ रखा उसके सर के बाल गिर गए, सर में बीमारी आ गई। उसे बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नाबीना की आंख में अपनी लुआबे दहन लगा दें, अल्लाह उसे बीना कर देता है। जब उसने एक कमजोर बीनाई वाले एक शख्स को बुलाया, उसकी आंख पर अपनी थूक लगाई, उसकी दोनों आंखों की बीनाई चली गई। अब उसने कोशिश तो की थी और कौम वाले भी जानते थे कि ऐसा शख्स नबी नहीं हो सकता, मगर उनके दिल में एक अदावत थी, शख्सियत परस्ती थी, कौमियत परस्ती थी, जिसने उन्हें हसद की वजह से अंधा कर रखा था। जब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर मुसैलमा के मुकाबले में पहुंचा, मुसैलमा उस वक्त एक कल्ले में बंद था, खुद भी उसके फौजी भी। हजरत ज़ैद बिन खत्ताब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, उन्होंने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से कहा, मुझे पकड़कर दीवार के ऊपर से अंदर डाल दो, मेरा जो भी होगा मैं कले का दरवाजा खोल दूंगा। जब उन्हें पकड़कर दीवार से अंदर डाला गया, आपकी पिंडली मुबारक टूट गई, मगर वो गैरत ईमानी थी,
आपने उस मुश्किल और तकलीफ के बावजूद भी कले का दरवाजा खोला, फौज अंदर दाखिल हुई। मुसैलमा को फौजियों ने कहा कि तुम्हारे पास जो वाही आती है, जरा उस फरिश्ते से पूछो कि जंग करें या छोड़ें, फतह होगी या शिकस्त होगी। मुसैलमा एक कज़्ज़ाब ने ऊपर चादर डाली। चादर ओढ़ने के बाद उसने कहा, नहीं, अभी मेरे ऊपर वाही आई है, तुम साबित कदम रहो, फतह तुम्हारी होगी। फिर जब उनकी फौज वालों ने सिद्दीक अकबर के लश्कर के हाथों अपने सर उड़ते देखे, फिर आए, पूछा कोई नई वाही आई हो। फिर उसने चादर ओढ़ी। उसने कहा, अभी फरिश्ता आया है, वो कह रहा है डटे रहो, साबित कदम रहो, फतह तुम्हारी है। जब उसकी फौज को शिकस्त नजर आने लग गई, अब आए, पूछा कोई नई वाही आई हो, क्या करना है, जान बचाएं या भाग जाएं या साबित कदम रहें। उसने कहा, नहीं, अभी भी वाही आ रही है, साबित कदम रहो। कहां वो मुसैलमा कज़्ज़ाब और कहां वो रहमत कायनात। साथ हाफिज शिराजी ने फरमाया था, आ जाके आ रसीद आ जा नहेज कसरा, शाहबाज ला मकारा आ जा कुजा मगसरा। मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुस्तफा के नामे नामी इसमें गरामी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। वो रहमत कायनात जिसने सदियों कबल ये खबर दी थी, फरमाया लाखों साल बाद मेरी उम्मत का एक लश्कर आएगा जो जिहाद के लिए निकलेगा। मैं उन्हें भी जानता हूँ, उनके नाम भी जानता हूँ, उनके बाप दादा के नाम भी जानता हूँ, और जिन घोड़ों पर जाके वो जिहाद करेंगे, मैं उन घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। कहाँ वो मुस्तफा का मा कान व मा यकून का इल्म, जिसने मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर करोड़ों साल बाद आने वाले हालात बयान किए थे। मगर मुसैलमा कह रहा था, डटे रहो, फतह तुम्हारी है। फिर जिस वक्त हजरत वाशी रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके सर पर पहुंचे और मुसैलमा ने मौत को देखा, अब फौजियों ने पूछा कि जनाब कोई नई वाही आई हो। कहा, हाँ, अब मुझे वाही आई है, भागने की कोशिश करो। अभी कह रहा था वाही आई है, फतह तुम्हारी है, अभी कह रहा है कि भागने की कोशिश करो। कहां वो झूठा कज़्ज़ाब और कहां वो रहमत कायनात जिसने बदर में पहले बताया था, फरमाया कल फलाना यहां मरेगा, फलाना काफिर यहां मरेगा, फलाना काफिर यहां मरेगा। कहां वो मुस्तफा की नबूवत और रिसालत जिन्होंने सदियों बाद आने वाली उम्मत को खबरें अता फरमाई थी। अब जब मुसैलमा ने देखा, भागने की कोशिश की, मगर वो मुस्तफा की जात का मजहर, वो जानशीन मुस्तफा जिसको गार की रात मुस्तफा ने अपने सीने अतार से वो फैज़ अता फरमाए थे, जिसकी पेशानी से मुस्तफा के वत्तों वाले मुखरे का नूर नजर आता था। वो सिद्दीक अकबर के तरबियत याफ्ता, वो रसूलुल्लाह की खातिर ये नारा लगाने वाले, करूं नाम पे तेरे जहां फिदा, एक जहां ही नहीं दो जहां फिदा। अब मुसैलमा कहां भाग सकता था। हजरत वाशी ने पकड़ा, नेजा मारा। जब मुसैलमा फिन्नार हो गया, मुसैलमा वासिल जहन्नम हो गया, फौज इधर उधर भागने लगे। उनको अब सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब के इस मार्के के अंदर बावजूद इसके कि जलीलुल कदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जामे शहादत नोश किया, जितने सहाबा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपके लश्कर ने मुसैलमा को फिन्नार किया,
तो उस जानशीन मुस्तफा ने बाद में आने वाली उम्मत को यह पैगाम दिया, फरमाया तुम्हारे लिए दीन का हर अमर अहम है, दीन जरूरियात दीन के सब मराइनाम है। फरमाया उनमें सबसे मुकद्दम खत्म नबूवत का ताज है, मुस्तफा की खत्म नबूवत, और उस पर उनके मुनकरीन के खिलाफ बरसरे पैकार होना है। अब जनाब सिद्दीक अकबर से उस मार्का के लेकर कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक, जब मुसैलमा मैदान में था उस वक्त हम सिद्दीकी थे, हमारा ये तारुफ था, हम सिद्दीकी थे। जब हजरत मौला अली शेर खुदा खवारिज के मुकाबले में थे हम मुर्तज़वी थे, जब इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में थे हम हुसैनी थे, जब हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल मैदान में थे उस वक्त हम उनके गुलाम थे, जब मुजद्दिद अल-सानी अकबर के मुकाबले में थे हम मुजद्दिदी थे, और जिस वक्त बड़े सगीर में तकवीयतुल ईमान जैसी नापाक किताबें लिखी जा रही थी उस वक्त हम इमाम फजल खैराबादी के मानने वाले खैराबादी थे। और फिर जब देवबंद से और अतराफ से कादियानियत के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा था, ताज़ीरुन नास जैसी किताबें लिख के मिर्जा कादियानी के लिए नबूवत का रास्ता हमवार किया जा रहा था, उस वक्त हम नायब गौसे आज़म मज़हर इमाम अबू हनीफा हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के गैरतों के अमीन इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले उस वक्त हम पक्के रज़वी थे। और जब लाहौर की सरजमीन पर ताजदार गोलड़ा नायब गौसे आज़म मामूर मिनर रसूल क़िबला आलम सैयदना पीर मेर अली शाह साहब मैदान में थे, उस वक्त हम गोलड़वी थे, उस वक्त हम मेरवी थे। फिर जब आज के दिन असम्बली हाल में कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी वो उलमा और मशाइख जिन्होंने कादियानी के खिलाफ हर मैदान में वो कोशिश की थी, उस वक्त असम्बली हाल में हम कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की पहचान से हम अहले सुन्नत थे, वो सुन्नी थे, वो हनफी थे, वो कादरी थे, वो बरेलवी थे, वो गोलवी थे। हमारी पहचान हर उस मैदान में जब कोई हक को बातिल का मार्का होगा, अहले सुन्नत सिद्दीक अकबर से लेकर शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक जिस मैदान में नजर आएगी वो 1400 साल की तारीख जिसे आज अहले सुन्नत के उस सवाद आजम को इमाम अहमद रजा की निस्बतों से बरेलवी कहा जाता है, रज़वी कहा जाता है। अदवार बदलते रहेंगे, अशखास बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, काम का तर्ज बदलता रहेगा, मगर जो सदा इमाम अहमद रजा की बरेली से आई थी, फतेह बाबे नबूवत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों दरूद, वो हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक नारा सबका यही एक था। इस बात पर मुझे फख्र है कि मैं उन अकाबरीन का नाम लेने वाला हूं जिन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक जिन्होंने मुस्तफा के साथ हर मैदान में वफादारी की है, मैदान अमल में भी, मैदान कारसार में भी, मैदान तकरीर और तसनीफ में भी। हाँ, ये अलहदा बात है। कुछ लोग रंग लगाकर शहीदों में शुमार होने वाले हैं। रंग लगा के शहीदा ना मतलब समझे वे रत्ती बोलत खून दी वीट के ते कपड़े अरूदे करके जो सारे होते ही खून लगा खड़े। लेकिन सरायकी वाले लोग कहते हैं कि साध हमेशा साध होंदे ते चोर हमेशा चोर है। कां जो 100 वेस करे ना मोहर तवतली मोहरे। लोग तसनीफें करें, किताबें लिखें, सीरत के जलसे करें, मगर इमाम अहमद रिजा की वो कलम जो कादियानी के खिलाफ उठी थी, आज भी वो रसायल बोल बोल के खोल खोल के बता रहे हैं कि किसने खत्म
नबूवत का दिफा किया? किसने मुस्तफा के इल्म मायकून का दिफा किया? किसने रसूलुल्लाह की हयात के ऊपर किताबें लिखी? सारी जिंदगी किसने आले व साहब की इज्जत पर पहरा दिया? वो किताबें आज भी बोल रही हैं। और कुछ ना हो, मसाजिद के मिंबर बता रहे हैं, मसाजिद के मेहराब बता रहे हैं, मसनद तदरीस बता रही है। 1400 साल से अहले सुन्नत की तारीख आलम शाहिद है। सैयदना सिद्दीक के उस कारवां से लेकर पाकिस्तान की असम्बली हाल तक जिसने भी मुस्तफा की खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, वो या रसूल अल्लाह कहने वाला होगा। निस्बतें किसी से भी हों। तकाबुल की 4 किस्में हैं। मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं। तकाबुल की 4 किस्में हैं। अगर उन 4 में से कोई ना हो तो मतलब है तकाबुल नहीं है। लिहाजा हम सिद्दीकी भी हैं, मुर्तज़वी भी हैं, हुसैनी भी हैं, हसनी भी हैं, मुजद्दिदी भी हैं, खैराबादी भी हैं, हम रज़वी और बरेलवी भी हैं, गोलड़वी और मेहरवी भी हैं। इसलिए कि हमारे सारे रिश्ते ज़ाते मुस्तफा की वजह से हैं। जिस तरह अर्ज की गई थी, इमाम अहमद रिजा ताजदार बरेली ने फरमाया था, उन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।